So hello everyone, welcome to EduHub with Prachi. I am Prachi Prajapati and I am going to be your new chemistry teacher. So as per the first video, introductory video, we have discussed that we will start chemistry syllabus of 11th standard topic wise. Each and every topic we will discuss in detail. So everybody, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टॉपिक वाइज मिलता रहे। मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे एक एक टॉपिक डिटेल में जैसे कि ट्यूशन या स्कूल में डिस्कस करते हैं उसी सेम वे से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या बताया गया है? तो फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग किया है कि हमें केमिस्ट्री कहाँ यूज़फुल रहता है। तो केमिस्ट्री कहाँ ये जो नॉलेज है केमिस्ट्री की वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी डेली लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ें जो है वो हम केमिस्ट्री की वजह से आज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रबर की बात करूँ या टायर्स की बात करूँ, विच इज़ ड्यू टू केमिस्ट्री, वी हैव दिस इन्वेंशन इन आवर लाइफ ड्यू टू केमिस्ट्री। देन इफ़ वी टॉक अबाउट प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और एनी अदर थिंग्स प्लास्टिक, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ है केमिस्ट्री का ड्रग्स में। ड्रग्स मतलब हमारी मेडिसिन्स में, कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो आज क्योरेबल डिजीज़ है तो वो डिजीज़ कैसे क्योरेबल है, बिकॉज ऑफ वी हैव मेडिसिन। और मेडिसिन्स कहाँ से बने? तो अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके उनके रिएक्शंस करा के जो है वो मेडिसिन्स बनते हैं। देन दूसरे इम्पॉर्टेंट यूजेस में आपको बता सकती हूँ कि अलग अलग टाइप के रबर्स जैसे कि ट्यूबलेस टायर्स वगैरह जो हैं वो हमें केमिस्ट्री की वजह से मिले हैं। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का इन्वेंशन है। ये सारे वाटर बॉटल, इवन द प्लास्टिक containers which you are using in kitchen, they are also because of chemistry. We have all these inventions because of chemistry. In all this there is a chemistry behind it. So ये सारी blessings जो हमें मिली है वो सब केमिस्ट्री की वजह से मिली है। So therefore chemistry is hidden everywhere in our day, each and everywhere in our daily life. Okay, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1.2 टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। सो यहाँ पे आपको एक फ्रेंडली वर्ड दिख रहा होगा जिसका नाम है मैटर, नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? तो हम सबने प्राइमरी सेशन में जब हम पढ़ते थे तो हमने सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक ऐसी चीज़ है, मैटर एक ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कहीं ना कहीं मास ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास है। तो समथिंग, मैटर इज समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, so now what is matter? Matter is something that has mass and it occupies space. So what we are going to study in this topic is matter के जो natures हैं। yes, आप सही गैस कर रहे हैं। मैटर के नेचर्स मतलब क्या होते हैं? हमने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ साथ उसी नॉलेज को हम कनेक्ट करेंगे और केमिस्ट्री की ओर जाएंगे। तो स्टार्टिंग विथ मैटर,
हमारे पास जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से थे, ज़रा बताइए मुझे। स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर थे? यस, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस, राइट। तो मुझे क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ें क्या है? सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप, देन लिक्विड हैज़ डेफिनेट शेप बट इट डज नॉट कंटेन डेफिनेट वॉल्यूम, नो। ओके, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने प्राइमरी सेक्शन में ये पढ़ा था कि इनके जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, एंड जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉट वेरी फार अपार्ट बट दे आर लिटिल बिट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट। एंड देन गैसियस स्टेट you must have studied that the molecules are very much away from each other, right? तो ये हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने सबसे पहले molecules वर्ड सुना था, और उसी के नॉलेज को हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर। मतलब जो सॉलिड है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके, टेम्परेचर चेंज करके, और जो लिक्विड है उसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके। सिमिलरली अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, और अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमने पढ़ा था, और वो क्या था? वाटर। यस, वाटर अगर हम उसको हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा है आइस, राइट। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़े थे। अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें जो नेचर ऑफ मैटर है उसकी हायरार्की हम पहले देखते हैं, उसके ऊपर से हम स्टडी करेंगे। सो उसकी हायरार्की कैसी है? सबसे पहले हमारा सबसे पहले आएगा कौन है? मैटर, राइट। जो मैटर है इसको हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इस मैटर को। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक के बाद एक सारे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मिक्सचर्स, सो मैटर तो हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस और सब पढ़ लिया, मैटर क्या है वो भी देख लिया। लेकिन अब ये मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस कहाँ से आया? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, जो हमने पढ़ा था बहुत ही बेसिक प्राइमरी लेवल का था। अब जो मैटर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर्स के फर्दर 2 टाइप्स है। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज homogeneous mixture and another one is heterogeneous mixtures. Okay, so there are 2 types of mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. अभी मिक्सचर्स क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले सिर्फ एक ही हायरार्की देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वन टॉपिक 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ओके, so mixtures are of 2 types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures, and pure substance can be classified into 2 more types. First is elements and the another one is compound, ठीक है। तो इस तरह से इसकी हायरार्की जो है, हम इस सारे सब्सटेंस इस वीडियो में ये सारे एलिमेंट्स 1 by 1 एक के बाद एक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था मैटर क्या है। मैटर को हम अलग अलग कर सकते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक सा वर्ड है मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर इज द मिक्सचर इज when 2 or more components are mixed with each other.
फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल अगर आपको दूँ तो आपने नींबू पानी पिया होगा, यू मस्ट हैव अ लेमनेड। तो लेमनेड क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, है ना, दैट इज़ अ मिक्सचर। देन और भी अगर मिक्सचर के एग्जांपल्स है आपके पास तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम देखते हैं कि मिक्सचर्स, अभी हम सबसे पहले मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्योर सब्सटेंस जब आएगा तो मैं वापस से आपको याद कराऊंगी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ मिक्सचर्स के ऊपर फोकस करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स? मतलब क्या, होमोजीनियस मिक्सचर्स मतलब ऐसे मिक्सचर्स जो एक के साथ एक जो कंपोनेंट्स, जो दो कंपोनेंट्स है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स है, वो एक दूसरे के अंदर बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है दे आर mixed with each other, the particles are uniformly distributed, ठीक है। देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं, इन दोनों का सेपरेशन देख लेते हैं, क्या होते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेटेरोजीनियस, ठीक है। चलिए देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स की अगर मैं बात करूँ तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स में? होमोजीनियस मिक्सचर्स में पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब भाई यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे कोई हो सकता है? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ग्लास में पानी ले रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ शुगर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, तो मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने एक मिक्सचर लिया है शुगर एंड वाटर का, जिसमें मैंने क्या किया है, शुगर के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर मिक्स किया है। तो मुझे बताइए क्या आप शुगर एंड वाटर दोनों को अलग कर पाओगे? जब आप शुगर एंड वाटर का मिक्सचर बना चुके हो तो क्या अब जब मिक्स हो जाएगा शुगर पूरा अंदर, तो क्या आप शुगर के कोई भी पार्टिकल्स को अलग दिख सकते हो? नहीं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये जो मिक्सचर बना है उसका मैं यहाँ से भी पानी ले लूँ, यहाँ का एक सैंपल ले लूँ, तो भी मुझे शुगर का टेस्ट आएगा, राइट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि वो ऐसे एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए हैं कि वो हमें अलग नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही यूनिफॉर्म मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है। उसके ऑपोजिट अगर हम देखा जाए तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स मीन्स पार्टिकल्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आप एक कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर शुगर प्लस सॉल्ट, दोनों पार्टिकल्स को मिक्स कर दीजिए, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो शुगर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स, क्या आप जब मिक्सचर को देखोगे तो क्या आप इजीली सेपरेट आउट कर पाओगे कि ये शुगर का पार्टिकल है और ये सॉल्ट का पार्टिकल है? तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी सारे शुगर के पार्टिकल्स जो है वो एक वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए हैं। मतलब यहाँ पे हम शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, शुगर प्लस सॉल्ट,
अगर हम एक एग्जांपल लिया है शुगर और सॉल्ट का, अगर मिक्स करके देखना चाहते हो तो घर पे देख सकते हो कि शुगर एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स हम अलग अलग करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनको हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। और इसका और एक भी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप एक बीकर में पानी ले लो और उसके ऊपर की साइड ऑयल मिक्स करो, मतलब वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर लेगा, तो मुझे बताओ क्या आप इजीली सेपरेट आउट कर पाओगे कि ये ऑयल का पार्टिकल है और ये वाटर का पार्टिकल है? तो यस, इस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। समझ में आया? सो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन होमोजीनियस मिक्सचर्स पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। देन और एक इसका डिफरेंस जो है, दैट दीज हैव नो डेफिनेट बॉर्डर लाइन and this can be seen has definite border line. So ये जो particles होते हैं, ये जो मिक्सचर होता है उसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर इतने इतने ये कंपोनेंट्स है, और होमोजीनियस मिक्सचर्स में हम बता नहीं सकते। अभी इसमें अगर मैं एक और पार्टिकल डाल दूँ, सॉल्ट का पार्टिकल डाल, तो मुझे बताओ क्या आप इसको अलग कर पाओगे? ऑब्वियसली नो, राइट? सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए आंसर करूँगी और आपका डाउट सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा जो मिक्सचर्स के बारे में हो गया, ये जो हमने देखा वो सब कुछ मिक्सचर्स के बारे में था। अब हम एक और ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट हमारा सेपरेशन था जो था प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे? ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही पार्टिकल, मतलब एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व हो, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, H2, राइट, ये सारे जो गैसेस हैं, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन गैस की बात करूँ, मैं पूरी एयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही गैस की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन गैस, तो वो क्या होगा? एक प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो किसी के साथ मिक्स नहीं है, राइट? सिर्फ एक ही पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और हमने मिक्सचर्स के टाइम पे क्या पढ़ा था कि मिक्सचर्स मीन्स टू और मोर सब्सटेंस मिक्सड विथ ईच अदर। उन जो भी कंपाउंड है, वो जो भी कंपाउंड्स है उन सबको हम मिक्सचर्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट हो। समझ में आए? तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स मीन्स जिसके अंदर एक ही एटम, एक ही टाइप का एटम या फिर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर सिर्फ एक ही वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। एंड ऑन दी अदर साइड अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में क्या होता है? टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट क्या होता है? एक कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स से बनता है।
मतलब कंपाउंड्स जो है वो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, जब सिर्फ एक ही एटम या फिर एक ही मॉलिक्यूल की बात होती है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम दो या उससे ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। ध्यान से समझिएगा इसका डिफरेंस क्या है। एलिमेंट्स मतलब वो जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एटम या फिर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। लेकिन कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मीन्स 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स से बनते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कंपाउंड्स जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से बने होते हैं। कैसे? तो अभी मैंने क्या समझाया कि एलिमेंट्स मतलब वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन कंपाउंड जो होते हैं उसमें 2 या उससे ज़्यादा होते हैं। तो अगर एक एलिमेंट बोल सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स या फिर मोर एलिमेंट्स से बना हुआ जो होता है सब्सटेंस, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं एलिमेंट्स को। तो अगर मैं बात करूँ, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइड्रोजन का और ये मेरा सिर्फ एक एटम है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा एक एटम है हाइड्रोजन। 2 अलग अलग एटम हैं मेरे पास, हाइड्रोजन के ही है दोनों। ठीक है, सो दोनों एटम मिला के क्या बनाएंगे, H2 का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम जब कंबाइन हुए तो हमें H2 मॉलिक्यूल मिला। देखना ध्यान से, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स को कंबाइन करके बने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एटम है हाइड्रोजन का एटम और यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिला के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एटम मतलब सिंगल एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंगल एटम है और ये दूसरा सिंगल एटम है, दोनों को कंबाइन किया, 2 एटम मिले। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के ही एटम्स है और कोई कंपाउंड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का दूसरा एटम, दोनों मिला के क्या बनेंगे, O2 गैस बनेंगे, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये हुई एलिमेंट्स की बात। लेकिन अगर हम देखने जाए, अगर हम देखें कि एलिमेंट्स समझ में आ गया, अब हम देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कंपाउंड मतलब अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, इसके बारे में आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो CO2 गैस में क्या होता है, एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, 2 एटम्स कंबाइन करके गैस बने, एक मॉलिक्यूल बने। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। तो अब हमने जब H2 का एग्जांपल देखा था, H + H विल बी H2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस देखिए। एलिमेंट्स में एक ही टाइप का एटम कंबाइन होता है, लेकिन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये 2 अलग अलग तरह के एटम हैं जो यहाँ पे कंबाइन करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, ऐसे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो है एक ही एटम या मॉलिक्यूल यूज़ होता है तब हम उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम बाद में ज़रूर जल्दी से मिलेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी और आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन पे मिल जाए। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे।
Thank you.